हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी क्लास 7 का टेक्स्ट बुक जो है आप लोग का, उसका चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन और वो यूनिट 1 का पूरा का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ लेसन 1 में दिया हुआ है द बुक ऑफ नेचर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहले दिया हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, मतलब आज़ादी के टाइम में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया हम लोग के देश को आज़ाद करने के लिए। और ये जब हम लोग की देश आज़ाद हो गई 1947 में, तो वो क्या बने? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हमारे देश का, इंडिया का। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर एज वेल। तो वो क्या थे? एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी आर सम ऑफ हिज नोटेड वर्क्स। तो कुछ वर्क जो बुक्स हैं उनका यहाँ पे दिया हुआ है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. तो 1920s में, लेट 1920s में उन्होंने क्या किया? बहुत सारे लेटर लिखे। तो किनको? अपनी छोटी बेटी जो थी इंदिरा, उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे। और लेटर्स में क्या शेयर करने के लिए? कि उनका जो आइडियाज़ है, थॉट्स हैं, उनका जो नॉलेज है, वो अपनी बेटी के साथ शेयर करना चाहते थे। तो वो उन्होंने लेटर के थ्रू शेयर किया। दिस लेटर्स वर लेटर कंपाइल्ड इनटू अ बुक टाइटल लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो बाद में ये जो लेटर्स हैं इनको कलेक्ट किया गया और सबको एक साथ कलेक्ट करके फिर एक बुक बनाया गया, टाइटल्ड इनटू अ बुक। और उस बुक का नाम दिया गया लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक। तो ये जो अभी जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है? उस बुक का एक अंश है, भाग है, जो बस यहाँ पे दिया हुआ है। उसको हम लोग पहले अभी यूनिट 1 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में दिया हुआ है, व्हेन यू एंड आई आर टुगेदर यू ऑफन आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट मैनी थिंग्स एंड आई ट्राई टू आंसर देम। तो ये अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि जब मैं और तुम साथ में रहते थे तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछती थी और मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर तुमको देने की कोशिश करता था। नाउ दैट यू आर एट मसूरी एंड आई एम इन इलाहाबाद वी कैन नॉट हैव दिस टॉक्स। तो बोलते जब हम लोग साथ रहते थे तो तुम क्वेश्चन पूछ लेती थी और मैं उसी टाइम आंसर दे देता था, पर अभी जैसे कि तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो वी कैन नॉट टॉक। तो अभी हम लोग वैसे कुछ बात नहीं कर पाते हैं। तो आई एम देयरफॉर गोइंग टू राइट टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ आवर अर्थ एंड द मेनी कंट्रीज ग्रेट स्मॉल इनटू विच इट इज़ डिवाइडेड। तो यहाँ पे क्या है? तो बोल रहे कि अभी जैसे हम लोग बात नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे लेटर लिख रहा हूँ। राइट देयरफॉर गोइंग टू राइट टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम शॉर्ट अकाउंट मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, छोटा छोटा लेटर्स में मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा स्टोरी ऑफ आवर अर्थ के बारे में, एंड मेनी कंट्रीज़, और अर्थ में जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, इनटू विच इट इज़ डिवाइडेड, जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। वी हैव रेड अ लिटिल अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। तो वो उनको उसको बोलते हैं कि तुम क्या किए? थोड़ा बहुत इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में और इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ी है। बट इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइलैंड एंड इंडिया दो अ बिग कंट्रीज ओनली अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वो बोलते कि तुम बहुत कुछ पढ़ी है, लेकिन इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइलैंड, इंग्लैंड क्या है? एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, और इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पर ये सब क्या है? एक छोटा सा पार्ट है हमारे पूरे अर्थ सरफेस का, पृथ्वी का एक छोटा सा ही पार्ट है। तो इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आर्स वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड द पीपल दैट हैव इनहेबिटेड इट। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम ये सब के बारे में जानना चाहती हो, वर्ल्ड के बारे में जानना चाहती हो,
तो वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज़, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके सबके बारे में सोचना चाहिए, और जितने भी लोग जहाँ रहते हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए। हर एक कंट्रीज़ और हर एक पर्सन, लोग जो रह रहे हैं हर जगह में, उनके बारे में सब चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। एंड नॉट मेयरली ऑफ वन लिटल कंट्री वेयर वी मे हैव बीन बॉर्न, तो बोलते कि और ऐसा नहीं कि हम लोग बस अपने कंट्री जहाँ पे हम लोगों ने जन्म लिया है बस उसके बारे में ही जाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई एम अफ्रेड आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दिस लेटर्स ऑफ माइंड, तो बोले मुझे डर है कि मैं तुम्हें बहुत उतना तो नहीं बता पाऊँगा, बहुत कम ही बता पाऊँगा इस लेटर में। तो बट दैट लिटल आई होप विल इंटरेस्ट यू एंड मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, लेकिन जो भी मैं तुम्हें थोड़ा भी बताऊँगा, मुझे आशा है कि इससे तुम्हारा इंटरेस्ट क्या होगा, जगेगा, और तुम और भी वर्ल्ड के बारे में जानना चाहेगी। एंड ऑफ अदर पीपल्स इन इट एज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और जो लोग हैं उनके बारे में भी जानना चाहेगी जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fat books. जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम क्या करेगी, बहुत सारा बुक पढ़ेगी अर्थ के बारे में, स्टोरी ऑफ द अर्थ, और वहाँ के लोगों के बारे में, और वो सब बुक क्या होंगे, बहुत मोटे मोटे बुक्स होंगे, वहाँ तुम पढ़ेगी। एंड यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी और नोवेल दैट यू हैव रेड, और जब तुम उस टाइम पढ़ेगी बहुत सारे बुक्स, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम ये सब वो बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ना कि और सारे स्टोरी या नोवेल में। यू नो ऑफ कोर्स दैट आवर अर्थ इज़ वेरी वेरी ओल्ड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, तो उनको बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लोग का जो अर्थ है, पृथ्वी, ये बहुत पुराना है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, जो 100,000 पुराना ये जो हम लोग का पृथ्वी है ये है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वेर नो मैन और वीमेन लिविंग इन इट, और बहुत सालों तक यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे, वो मैन हो वीमेन हो, यहाँ पे कोई नहीं रहते थे। बिफोर द मैन केम देयर वेर ओनली एनिमल्स, तो यहाँ पे जब आदमी लोग रहने लगे, जब आदमी आ गए, उससे पहले ये पृथ्वी में कौन रहते थे, तो एनिमल्स रहते थे, जानवर रहते थे। एंड बिफोर द एनिमल्स देयर वॉज अ टाइम when no kind of the life existed on the earth, और जब एनिमल्स, जब जानवर रहते थे, उससे पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस अर्थ में, तब कोई लाइफ था ही नहीं अर्थ में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दिस वर्ल्ड ऑफ आर्स विच इज़ सो फुल टुडे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन टू बी विदाउट दैम, तो बोलते कि अभी ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल हम लोग को सोचना कि ये जो हमारा पृथ्वी है, जो कि अभी इतना भरा हुआ है एनिमल्स और लोगों से, उसको हम लोग ऐसे खाली खाली कभी सोच भी नहीं सकते हैं। बट साइंटिस्ट्स एंड दोज हु हैव स्टडीड एंड थॉट अ ग्रेट डील अबाउट दीज मैटर्स टेल अस दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन द अर्थ वाज टू हॉट फॉर एनी लिविंग बीइंग टू लिव ऑन इट, तो वो बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट है या जिन्होंने इनके बारे में पढ़ाई की है, जो इस मैटर के बारे में, या जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है, वो बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था जो इस पृथ्वी में, ये पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग रह ही नहीं सकते थे, कोई प्राणी रह ही नहीं सकते थे ऐसा तापमान में। And if we read their books and study the rocks and the fossils, the remains of old animals, we can ourselves see that this must have been so. तो वो बोलते हैं कि एंड अगर हम लोग भी बुक्स में पढ़ें या जो रॉक्स है उनके बारे में पढ़ें, और जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स मतलब जो ये ओल्ड एनिमल्स जो होता है, जो मर जाते हैं एनिमल्स, उनका जो रिमेनिंग होता है उसको, उससे फॉसिल्स बनता है, तो उससे हम लोग को भी यही पता चलता है कि हाँ, जो ये सब बोला गया है, ये सब क्या है, सही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं। आप लोग खुद एक बार पढ़िए और समझिए इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, इस लेसन में क्या दिया हुआ है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जितना भी एक्टिविटी है, 4 एक्टिविटी दिया हुआ है, वो सारा एक्टिविटी सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, समझिए, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
आपको पता है कि क्या करना है. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Thank you for watching and meet you soon with a new video.